शादी कब हुई तुम्हारी अंकुश से? अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए। क्यों पूछ रही हो? नहीं, ऐसे ही सोच रही थी, साल 1.5 साल में कितना कुछ बदल जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद इतनी जल्दी अंकुश से मुलाकात होगी सोचा नहीं था। और ये भी कि उसकी शादी हो चुकी होगी। एग्जैक्टली। और वो भी किसी और के साथ। मतलब? तू अच्छी तरह जानती है मैं क्या कह रही हूँ। तू ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा अंकुश के बारे में जानती होगी। तुम दोनों कॉलेज फ्रेंड्स जो थे। वैसे अंकुश ने कुछ बातें मुझसे भी शेयर की है। कौन सी बात है? यही कि वो किसी से प्यार करता था कॉलेज में। What? अंकुश ने ये सब तुझे बता दिया? पूरी ईमानदारी से बताया। और यही बात मुझे अंकुश की बहुत अच्छी लगी। And I fell in love with him. Strange. तुम तो उस लड़की को जानती होगी ना? अच्छी तरह से। इनफैक्ट दोनों को एक दूसरे के खत नहीं दिया करती थी। दोनों मुझे आइसक्रीम खिलाते थे। ऐश थी अपनी तो। बहुत प्यार था उन दोनों में। Well, they were inseparable. Strange. नाम तो पता ही होगा तुझे उस लड़की का? अंकुश ने कभी बताया नहीं। मैंने भी उससे पूछा ही नहीं। मैं नहीं जानना चाहती। I understand. वैसे उस लड़की का नाम कहीं सुष्मिता तो नहीं था? Excuse me? माँ, सीधे बैठो। तो सुष्मिता ने खूब आइसक्रीम खाई हाँ तुमसे कॉलेज के जमाने में। मतलब? अरे हंस क्यों रही है? मुझे सचमुच नहीं समझ में आया तुमने क्या कहा। वो सुष्मिता ने कुछ ऐसी बातें बताई तुम्हारे और उसके बारे में। क्या क्या बताएं? घबरा क्यों रहे हो? मैं मजाक ही तो कर रही हूँ। हाँ लेकिन मैं सीरियस हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उसने क्या बताया तुम्हें। कुछ नहीं बताया बाबा, बस सिर्फ इतना बताया कि तुम्हारे खत उस तक पहुंचाती थी और उसके खत तुम तक। और बदले में तुमसे आइसक्रीम खाती थी और उससे भी आइसक्रीम खाती थी। और भी कुछ बताया उसने मेरे पास के बारे में? तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो लड़की अंकुश, तुमने अपने पास के बारे में जो कुछ भी मुझे बताया मेरे लिए बस उतना ही काफी है। और इसके अलावा कोई कुछ भी बताना चाहे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। Are you sure? Of course I'm sure. You can trust me on that, अंकुश। और वैसे भी मैं सुष्मिता से तुम्हारे पास के बारे में नहीं, हमारे प्रेजेंट के बारे में बात करना पसंद करूंगी। सुष्मिता ने नाम बताया उस लड़की का जिससे? नहीं, अगर मुझे उसका नाम जानना होता तो मैं तुमसे ही पूछ लेती ना, सुष्मिता से क्यों पूछूं? और वैसे भी मुझे उसका नाम नहीं जानना। I'm sorry. मैं तुम्हें सिर्फ छेड़ रही थी। I really didn't mean to hurt you. Sorry. It's okay. चलो अब सो जाते हैं। तुम भी सो जाओ। लाइट्स ऑफ कर दो। हाँ कर दो।
हेलो मिसेस रॉय। अरे इंस्पेक्टर साहब। पूरे इलाके में पूरे जोर शोर से काली को ढूंढा जा रहा है। इंस्पेक्टर राम प्रकाश जिंदा है। 1-2 दिन में मैं उससे मिल रहा हूँ। फिलहाल इस शहर में नहीं है। पुलक से मैं मिल चुका हूँ, उससे बहुत सारी बातों का पता चला है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप मुझे बीच बीच में खबर देते रहिएगा। हाँ ज़रूर, और आपको भी कोई सूचना मिले तो फ़ौरन मुझे इत्तला कीजिए। और बहुत जल्द सभी इस कटघरे में होंगे। বলো বলো হারাধনের 10টি ছেলে ঘুরে পাড়াময় হারাধনের 10টি ছেলে ঘুরে পাড়াময় হারাধনের ছেলে ঘুরে পাড়াময় ঘুরে পাড়া হারাধনের 10টি ছেলে ঘুরে পাড়াময় হারাধনের 10টি ছেলে ঘুরে পাড়াময়। একটি কোথায় হারিয়ে গেল রইল বাকি নয়। বলো বলো একটি কোথায় হারিয়ে গেল রইল বাকি নয়। একটি কোথায় হারিয়ে গেল রইল বাকি নয়। माँ तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। বলো বলো তুমি বলো হারাধনের 10টি ছেলে ঘুরে পাড়াময় একটি কোথায় হারিয়ে গেল রইল বাকি নয়। একটি কোথায় বলো একটি কোথায় হারিয়ে গেল রইল বাকি নয়। রইল বাকি নয়। একটি কোথায় হারিয়ে গেল রইল বাকি নয়। রইল বাকি নয়। क्या बात है स्मृति? आजकल जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तनाव में नजर आती है। फिक्र है आपको मेरी? कैसी बातें कर रही हो? सही कह रही हूँ। मुझे हमेशा अंधेरे में रखा गया। मेरे जज्बात, मेरी भावनाओं से हमेशा खिलवाड़ किया गया। इस्तेमाल हुआ है मेरा इस घर में। ओह, तो तुम्हें यह लगता है कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है? मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं, इस घर की बात कर रही हूं। मासूम अंकुश को रोते बिलखते हुए मैंने देखा तो उसे अपने सीने से लगा लिया। एक पल को भी रूमा दी की कमी महसूस नहीं होने दी मैंने। रूमा दी मेरे लिए सब कुछ थी। लेकिन आज जब भी रूमा दी का जिक्र होता है इस घर में, मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। क्यों? किस लिए? मैं भी इसी बारे में बात करना चाहता हूं तुमसे। जो बात इतने बरसों तक हमने अंकुश से और पूरी दुनिया से छुपा कर रखी,
अचानक अंकुश को ये सब कैसे पता चल गया? कैसे उसे पता चला कि उसकी मां तुम नहीं हो बल्कि रुमा है? मुझे नहीं पता, तुम मेरी बात को टाल रही हो। क्योंकि आपने सवाल ही गलत जगह किया है। ये आपको अंकुश से पूछना चाहिए। लेकिन अंकुश ने तुम्हें बताया होगा ना? बताया था, मैं जानती हूँ उसे। कौन है वो? क्या फायदा, जब भी इसका जिक्र हुआ इस घर में, तब तब मुझे जलील होना पड़ा है। यहां तक कि पागल भी करार दे दिया गया मुझे। लेकिन अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि May I come in, sir? Come in. जी सर। कहाँ थी इतनी देर? वो मैं किसी को देखने अस्पताल गई थी। लेकिन तुमने कहा था तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में, अकेली हो तुम। इसीलिए तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन के कुछ कॉलम्स तुमने खाली छोड़ दिए थे। वो तो मैं अब भी कहती हूँ सर। दिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पी रही तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया उसे नहीं देख रही। मैं समझी नहीं सर। फाइल ले जाओ, सारी डिटेल्स मैं के दे रहा हूं, सारे कॉलम्स, तुम्हारा असली पता, सब कुछ। वरना झूठी इंफॉर्मेशन देने की जुर्म में तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। कभी कभी सच कहर बनकर किसी की जिंदगी पर टूट पड़ता है सर। और ऐसे सच का क्या फायदा जो किसी की जिंदगी को नर्क बना दे। वो तो आने वाला कल ही बताएगा किसकी जिंदगी नर्क बनने वाली है। फाइल ले जाओ और पढ़ने के बाद मिस्टर गोस्वामी को दे दो। मिस्टर गोस्वामी? हाँ, हैरान हो? मिस्टर गोस्वामी ने फिर से हमारी कंपनी ज्वाइन कर लिया। देखो ना, मिस्टर श्रीवास्तव ने जो बयान दिया है उससे इस केस को दोबारा ओपन करने में बहुत मदद मिलेगी। और हाँ, वो सरकारी गवाह बनने को भी तैयार है। इंस्पेक्टर राम प्रकाश ने जिस तरह से केस को सजाया था उसका भी पोल खुल गया। वो बहुत ही घबराया हुआ था। आपने उससे पूछा नहीं कि ये सब उससे करवाया किसने? वो कहेगा ही, लेकिन इस वक्त इस केस को दोबारा ओपन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये साबित करना ज़रूरी है कि वो केस झूठा था। इसलिए मिस्टर श्रीवास्तव और रिटायर्ड इंस्पेक्टर मिस्टर राम प्रकाश का बयान बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि कालिदा का पता चल गया। कहाँ है कालिदा? खपोली में। खपोली? हाँ, वहाँ एक पागल खाना है जहाँ वो 2 दिन पहले आया। खपोली पागल खाना? हाँ, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। आप कब जा रहे हैं? तड़के ही। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नो प्रॉब्लम। अरे अंकुश बेटा, ये सुबह सुबह इस गाड़ी के पीछे कहाँ पड़ गए हो तुम? अरे मैं नहीं, ये गाड़ी मेरे पीछे पड़ गई है। क्यों? कल रास्ते में 2 बार बंद पड़ गई, धक्का मारना पड़ा जनाब को। ठीक है, थोड़ी सी चर्बी कम हो जाएगी तुम्हारी, उसमें क्या है? कोई फायदा नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि स्टीयरिंग पे तो मैं बैठता हूँ, धक्का तो नंदा को मारना पड़ता है। तू भी। बेटा, तुमसे एक बात पूछनी थी। बोले। बेटा, वो स्टेशन पे उस दिन जो आदमी तुम्हें मिला,
उसे जानते हो तुम? अब आप सुबह सुबह कौन सा टॉपिक लेके बैठ गए हैं? बेटा ये बात जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। बाबा मैंने उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। फिर भी बेटा उसका कुछ हुलिया बता सकते हो? काला सा था, घुंघराले बाल, चश्मा पहने हुआ था। हाँ शायद वो लंगड़ा भी रहा था। माथे पे चोट थी।